Hi everyone, myself Vaibhav Deshu, and in this today's video we will discuss how to score 150 plus marks in chemistry section in NEET 2021. So there are 40 to 50 days remaining for you. देखो अभी भी आपके पास 40 to 50 डेज है और इन 40 to 50 डेज में आपको कैसे इंप्रूवमेंट करनी है इस वीडियो में हम देखेंगे। देखो केमिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, सभी का स्कोर 70 to 100 आता है, ठीक है, मगर बहुत रेयरली बच्चों का स्कोर 150 क्रॉस कर जाता है। उसका रीजन देखो, मेहनत करना तो उतना इंपॉर्टेंट है मगर उसके लिए एक स्ट्रेटजी चाहिए जो कि आपको 150 प्लस स्कोर करा दे, ठीक है। देखो मेरा खुद का स्कोर है केमिस्ट्री में 130 प्लस, ठीक है, या नियर अबाउट 130 है और मुझे मालूम है कि 150 प्लस कैसे स्कोर करना है क्योंकि मैं जानता हूं मैंने क्या मिस्टेक्स की थी। एक बात जान लो, अगर मैं वो मिस्टेक्स नहीं करता तो मेरा स्कोर 170 180 था, ठीक है। उस मिस्टेक को भी बताऊंगा और मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की थी 130 के लिए वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा स्ट्रेटेजी, स्टडी पैटर्न, रिवीजन, इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है। इंपॉर्टेंट एरियाज के लिए मैंने एक अलग से चार्ट लिया है, ठीक है। फिर बाद में PYQs एंड एवरीथिंग रिलेटेड नीट टेस्ट सीरीज फॉर योर केमिस्ट्री सेक्शन, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, थोड़ी सी पेशेंस रखना, आपको हर एक डाउट का क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है, बस पेशेंस के साथ एंड तक देखना। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर देना। आपको नीट रिलेटेड नोट्स, अपडेट्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड नीट 2021, 22, 23, ठीक है, आप जिस भी साल में देख रहे हो आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो केमिस्ट्री में पहले हम स्ट्रेटेजी देखेंगे और एक बात जान लो, केमिस्ट्री में 150 स्कोर करना हार्ड नहीं है अगर आपके पास स्ट्रेटेजी अच्छी होती है। तो हम बेसिकली देखते हैं कि केमिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट विल बी फिजिकल केमिस्ट्री which is near about contains 15 questions, organic chemistry which nearly contains 15 questions and inorganic the same number of questions, ठीक है। तो देखो इनमें से सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक, ठीक है, और उसके बाद में है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। मेहनत करना इंपॉर्टेंट है मगर एक बात जान लो कि किस जगह पर मेहनत करना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात देख लो, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, मतलब मेरे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है, मेरे दोस्त है, ठीक है, जो कि मैं देखता हूं कि वो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। बुरी बात नहीं पीरियोडिक टेबल पढ़ना, मगर पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ते हैं मालूम है? जो साइंटिस्ट के नाम है, उनकी डिस्कवरीज, फिर बाद में सारे गमा पे वाला जो पैटर्न, ठीक है, उस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है, आने भी नहीं वाला। पास्ट ईयर जाकर देख लो, ठीक है, PYQ जाकर देख लो, उस पर क्वेश्चन नहीं था। तो उतना पढ़ के मतलब हार्ड वर्क करके कुछ फायदा ही नहीं ना। उस जगह पर पढ़ो, उस वक्त में उस पॉइंट को पढ़ो जिस पॉइंट पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उस पॉइंट को पढ़कर मतलब ही क्या, जिस पॉइंट पर क्वेश्चन ना आए, ठीक है। मतलब पॉइंट पर पीरियोडिक टेबल के साइंटिस्ट के नाम पर तो क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, एक आध बार आ सकता है मगर चांसेस तो नहीं है ना। तो उसे पढ़कर तो कुछ फायदा नहीं। तो आपको ऐसी चीजें पढ़नी है जिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है PYQs, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर केमिस्ट्री। देखो मैं खुद से जानता हूं कि केमिस्ट्री में पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है, मगर आपको खुद से जानना पड़ेगा कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। वो खुद से एनालाइज हो सकता है, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं नहीं बता सकता, आपको कोई दूसरा यूट्यूबर, आपका दूसरा भाई, डॉक्टर, कोई भी नहीं बता सकता। आपको खुद से जानना है कि क्या पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस के लिए आपके पास 33 इयर्स की अरिहंत की बुक होगी। आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस मिनिमम एक बार और मैक्सिमम 3-4 बार तो सॉल्व करने। केमिस्ट्री वेरी बेसिकली बेस्ड ऑन यूर PYQs, ठीक हो। देखो नॉर्मली उसी सेक्शन पर, जैसे कि हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना है, आपको मालूम होता है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन पर PYQ में मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो आपको आइडिया पता चलती है कि हाँ भाई हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना है। आपको पता चलता है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पर मिनिमम एक क्वेश्चन आता है हर साल, ठीक है। आपको रेजोनेंस पढ़ना होता है क्योंकि आपको PYQs पढ़ने के बाद पता चलता है कि भाई रेजोनेंस के ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, आपके पूरे केमिस्ट्री के ऊपर कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पॉलीमर्स के ऊपर कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो पॉलीमर्स के इतने बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जो एग्जांपल्स के ऊपर होते हैं, तो आपको पता चलता है कि पॉलीमर्स से एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। तो पास्ट ईयर इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मैं पास्ट ईयर को पहले क्यों डाल रहा हूँ क्योंकि आपको 150 स्कोर करना है, ठीक है, और ये 150 स्कोर करने के लिए आपके पास नियर अबाउट 40 to 50 डेज है। मैंने ऐसा भी वीडियो डाला था कि 0 प्रिपरेशन से 100 कैसे स्कोर करें, ठीक है। उसमें उसका चांस क्यों है, 100 मार्क्स चांस का क्यों है, सॉरी 100 मार्क्स क्यों का स्कोर कर सकते हो अगर आप 0 पर है, क्योंकि आपके पास चॉइस है, आप 15 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो तो आपको क्या करना है, उसमें से ज्यादा पढ़ो जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको 35 फिक्स अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि कंपल्सरी है। फिर बाद में जो 15 क्वेश्चन बनते हैं उनमें से आउट ऑफ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है, मतलब 10 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आपके पास चॉइस है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो एक चीज तो क्लियर होगी। फिर बाद में हम आते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर, ठीक। तो देखो बेसिकली स्ट्रेटेजी में हर एक वीडियो में सेम ही बोलता हूँ क्योंकि ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो हम पहले फिजिकल केमिस्ट्री देखते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में इन लास्ट के 40 to 50 डेज में क्या करना है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला 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 आपको क्या करना है कि फॉर्मूला की शीट बनानी है। एज एग्जांपल बता देता हूँ, मैंने एक शीट बनाया है, ठीक है। इस पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का नाम लिखा है। तो आपको इसी फॉर्मूले की शीट बनानी है, ठीक है। आपके पास रखनी है, आपको उसे डेली सुबह एक बार, शाम को एक बार, दोपहर को एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। फॉर्मूले रिवाइज करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, मगर फॉर्मूलेज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मे भी साउंड थोड़ी सी हो सकती है क्योंकि क्लोज रूम है और उसमें सामान थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो देखो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज, तो आपको डेली फॉर्मूलाज रिवाइज करने पड़ेंगे। सेकंड थिंग, एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर 1-2 बार पढ़ते हो तो भी सफिशिएंट है। आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझनी पड़ेगी। उसके बाद आपको किस चीज के पीवाई यूज करने हैं, आप नीट के, एआईपीएमटी के, थोड़े सेम्स के और सीईटी के, ठीक है। सीईटी के इतने 4 चीजों के आपको पीवाई सॉल्व करने इन लास्ट के 40 डेज में। तो बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट और पीवाई सॉल्व करने। फिर हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ वेरी सिंपल थिंग टू रिवाइज, बट यू हैव टू रिवाइज इट वेरी रेगुलरली। अगर आप उसे रेगुलरली मतलब रिपीटेडली रिवाइज नहीं करते, ठीक है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज नहीं करते तो भूल जाने के चांसेस 99% होते हैं। अगर मैं आपको एक रिएक्शन दूं A+B=C+D, ठीक है, तो अगर आप उसे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद रिवाइज नहीं करते तो 100% आप उसे भूल जाओगे। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ग्रिप बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीटेडली बहुत बार उसे रिवाइज करना पड़ेगा। तो रिवाइज करने के लिए आपको नोट्स होने चाहिए। तो नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स के लिए आपको हर एक पॉइंट कवर होना चाहिए, जैसे कि जीओसी में और हाइड्रोकार्बन्स में जितने भी टॉपिक्स है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर बाद में जो भी टॉपिक्स, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सभी चीजें कवर होनी चाहिए। पूरी एनसीईआरटी कवर होनी चाहिए, इंटेक्स क्वेश्चंस कवर होने चाहिए। इंटेक्स क्वेश्चन के बारे में हम आगे जाके भी देखेंगे, मगर आपके शॉर्ट नोट्स में अगर इंटेक्स क्वेश्चन होंगे तो अभी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा आइडिया मिल जाएगी, ठीक है। फिर बाद में आपके यहाँ पर रिएक्शन के नेम, रिएक्शन के टेम्परेचर्स वगैरह लिखे होने चाहिए। रिएक्शंस के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बाद में इंटर रिलेटेड रिएक्शंस होने चाहिए। देखो केमिस्ट्री में बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, देखो इस रिएक्शन से रिएक्शन बनती है, इससे ये बनती है, इससे ये बनती है, ठीक है। तो आपके पास वो नॉर्मली चीजें होनी चाहिए। तो आपके पास पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स होने चाहिए, आपको उसे रिवाइज करना पड़ेगा। फिर बाद में आपको पीवाईक्यूज, जैसे कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में पीवाईक्यूज रिवाइज करते थे या सॉल्व करते थे, वैसे ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप अच्छे से पीवाईक्यूज सॉल्व करते हो तो आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस यू विल सॉल्व मिनिमम 13 क्वेश्चंस, क्योंकि near about 7 to 8 questions are directly asked from the theory part, and there are 5 to 6 questions which are numerical based, and you can solve it very easily because it is just from the NCERT. It is just picked from the NCERT, and you have to just put the formula and you will get the answer very directly. So you have to just remember the formulas. You have to just know. You have to just to get to know that how to solve that question. And it is not very difficult. It is very simple to solve the chemistry पास्ट ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन बहुत कम समय में बहुत इफेक्टिवली सॉल्व हो जाते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि नीट, सीईटी, एआईपीएमटी में उतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, हमने बार सॉल्व किए होते, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पीवाईक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। फिर बाद में हम आते हैं इनऑर्गेनिक पर आपको क्या करना है। इनऑर्गेनिक पर आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक के कम होते हैं, जैसे कि देखो पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, एसपीडीएफ ब्लॉक के ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पर भरोसा रखना है। एनसीईआरटी को छोड़कर आपको लाइन भी नहीं पढ़नी और लास्ट के वक्त में तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है एनसीईआरटी के बाहर। तो आपके पास एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स के बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल अच्छे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर बाद में शॉर्ट नोट्स डेली सुबह खाने से पहले, रात को खाने के बाद, ठीक है, रिवाइज कर लेना। रात को सोते समय रिवाइज कर लेना, दोपहर को बोर होने पर रिवाइज कर लेना। तो बेसिक सभी चीजें हमने कवर कर ली, स्ट्रेटेजी कवर कर लिया। फिर हम देखते हैं स्टडी पैटर्न। स्टडी पैटर्न होना चाहिए, देखो ऐसा नहीं करना कि आपको 15 दिन लगातार फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर 15 दिन बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर बाद को आपको इनऑर्गेनिक पढ़नी है। ऐसा नहीं करना, आपको डेली 2 या 3 टॉपिक्स को कवर करने हैं। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक कर सकते हो आप रिवाइज करके, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिवाइज कर सकते हो और आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिवाइज कर सकते हो। तो आपको डेली रिविजन करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा एक भी दिन नहीं होना चाहिए कि आपका एक आध सब्जेक्ट रह गया, ठीक है। आपको डेली 2 या 3 सब्जेक्ट तो कॉमन एक साथ लेके जाने हैं, ठीक है। तो देखो स्टडी पैटर्न तो ऐसा होना चाहिए। फिर बाद में रिवीजन के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स,
आपके पास PYQs, आपके इंटरेस्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ी देख लें हम। इंटरेस्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसी टॉपिक के मतलब देखो अगर एक पॉइंट होता है तो उसका इंटरेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर होता है, तो उस पॉइंट की आपकी कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट क्वेश्चन में से रिवाइज होती है। इंटरेस्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, आपकी नीट में। फिर बाद में हम इंपॉर्टेंट एरियाज देखने वाले। लेट मी टेक अ डीप ब्रीथ। इतना बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अभी मैगी खाई थी मैंने रात के शायद 2:30 बजे अभी, ठीक है। तो वीडियो शूट कर रहा था, मेरी एग्जाम है सुबह 9 बजे, तो सुबह 9 बजे मेरे एग्जाम है, मगर मुझे वीडियो शूट करनी थी। कल मेरी शूट नहीं हो पाई थी और आज मैंने इंटरनेट इश्यूज भी फिक्स किए, तो आज वीडियो शूट करने आया था, ठीक है। तो देखते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर केमिस्ट्री सेक्शन, ठीक है। तो कॉमनली हम मिक्स देखेंगे, ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अलग, फिजिकल के लिए अलग नहीं देखेंगे। मतलब देखो जीओसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीओसी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑर्गेनिक सेक्शन। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कर लो, उसके बाद ही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। फिर बाद में हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि जीओसी का बेस, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन्स का बेस जीओसी है, तो दोनों टॉपिक्स को इंटर रिलेटेड करना। फिर बाद में रेस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रेस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों रखी है? क्योंकि वेरी सिंपल है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो करनी पड़ेगी, रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर बाद में हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज द वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट की टॉपिक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर 3-4 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को इग्नोर मत करना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट यूर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिर बाद में हम आते हैं डीएनए ब्लॉक। तो डीएनए ब्लॉक को डालने की जरूरत क्यों थी? देखो ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उन्हें लास्ट के 40 to 50 डेज में बहुत अच्छे से करना है। उसका रीजन मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं सिंपल टॉपिक से। तो देखो डीएनए ब्लॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत छोटा है, 2 या 3 पेज में समय आए और उस पर 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कभी कभार एक भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2-3 पेज पढ़ना है, ठीक है। तो डीएनए ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, जीओसी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन्स इंपॉर्टेंट है, रेस्ट ऑफ केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बाद में हम आते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 जितने भी, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर 45 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। फिर बाद में आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वजह से, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर अच्छे से करोगे तो मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो कि डायरेक्टली एज फ्रॉम एनसीईआरटी टाइप होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है, सिंपल होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स कवर हो जाती है। तो इससे हमें उससे ज्यादा चाहिए क्या, ठीक है। फिर बाद में हम आते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल इज द बेस ऑफ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल ऐसी चीज है जिससे आपकी पूरी केमिस्ट्री अच्छी हो सकती है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ लेना, उस पर 2 या 3 क्वेश्चन आ जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज खराब हो रही है मेरी पिछली बार की तरह, क्योंकि देखो रूम में फैन नहीं है, बहुत दिक्कत होती है भाई वीडियो शूट के साथ, ठीक है। फिर बाद में हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन होते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर बाद में केमिकल बॉन्डिंग, 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, मैंने रिवाइज करके। फिर बाद में देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे क्यों? क्योंकि वहां पर भी 1-2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात आते हैं, केमिकल काइनेटिक्स सिंपल टॉपिक है, बहुत कम फॉर्मूले से, ठीक है, बहुत ज्यादा कम फॉर्मूलेज है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स एक दिन में दोनों टॉपिक्स रिवाइज हो सकते हैं, कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से पढ़ लो। फिर बाद में आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको फिजिक्स में थोड़ा सा काम आएगा, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में थोड़ी सी थ्योरी भी ज्यादा है और थोड़े से फॉर्मूला भी कम है, ठीक है। तो इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत आसानी से हो सकता है। फिर बाद में आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो ये जो टॉपिक्स है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, लास्ट के 40 to 50 डेज में। तो थर्मोडायनेमिक्स अगर केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो फिजिक्स में हेल्प होगी, फिजिक्स में पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में हेल्प होगी। केमिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। 5 into 4 आपके 20 मार्क तो सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स एक ही टॉपिक ले जाएगा, ठीक है। फिर बाद में हम आते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये जो हमने टॉपिक अभी तक देखे, अभी तक आपने नोट डाउन नहीं किया तो पीछे जाकर नोट डाउन कीजिए। ये जो टॉपिक हमने देखे, लाइट ज्यादा है नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है प्रायोरिटी फर्स्ट में आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर बाद में हम आते हैं, ठीक है, थोड़े लेस इंपॉर्टेंट मगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी आपकी पीरियोडिक फिजिकल केमिस्ट्री की बेसिक जो है वो मोल कॉन्सेप्ट है। फिर बाद में रिडॉक्स रिएक्शन सिंपल है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, मगर एक क्वेश्चन तो पकड़ के चल लो। रिडॉक्स रिएक्शन सिंपल है, इससे वो बनाओ उससे वो बनाओ, एसिड कौन सा है बेस कौन सा है, किसी किसी की फॉर्मेशन है। फिर बाद में एस ब्लॉक थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं लास्ट के 40 डेज में, मगर डेली रिवाइज करना, एस ब्लॉक आसानी से निकल जाएगा। फिर बाद में पी ब्लॉक यहाँ क्यों ले, पी ब्लॉक तो
हो गया, ठीक है। फिर बाद में हम आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मोस्ट प्रेफरली एक क्वेश्चन आएगा और सिंपल है। फिर बाद में केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इज द वेरी सिंपलेस्ट टॉपिक ऑफ योर फिजिकल केमिस्ट्री, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। फिर बाद में बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। इसका रीजन है कि सिंपल फ्री मार्क्स है हमारी केमिस्ट्री के लिए, तो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को डेली रिवाइज करना। तो ऐसे करके हमने इंपॉर्टेंट एरियाज देख लिए, रिवीजन टिप्स देख ली, स्टडी पैटर्न देख लिए, स्ट्रेटेजी देख ली, केमिस्ट्री के प्रीवैल्यूज देख लिए। तो देखो एक बात याद रखो, ठीक है, कल आपको मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएगी। एक मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा लास्ट के 40 to 50 डेज के लिए, जो कि ट्रूली बेस्ट रहेगा। मैं बायोलॉजी टीचिंग स्टार्ट करने वाला एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। अनअकैडमी के ऊपर हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। बायोलॉजी 1 तारीख से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मंथ 1 अगस्त से पढ़ेंगे 12 सितंबर तक, ठीक है। तो उसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक कवर करने वाले हैं, नियर अबाउट हर एक टॉपिक कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट, थ्योरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मतलब लेस टाइम में, ठीक है, कम से कम समय में कवर करेंगे। उसके पीवाइज क्यूज देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस पे नहीं आएंगे देखेंगे। आपकी इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, आप पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा, आप पूछ सकते हो, ठीक, इस टाइप की। और देखो पढ़ाई करते रहो, सब चीजें हो सकती है, ठीक है। मैं भी थका हूँ, मगर आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए कुछ तो कर दिखाने की, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, ऑल द बेस्ट।